बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स और आज का टॉपिक है उसका नाम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लफ्ज इनर्शिया लिखा है इसका मतलब जान लें कि इनर्शिया क्या होता है। तो पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें हम इनर्शिया के मुतालिक पढ़ के आए हैं कि इनर्शिया क्या होता है। अब देखें, एक अगर जिसम रेस्ट में है ना तो वो कहता है मैं रेस्ट में रहूं। एक जिसम अगर मोशन में है तो वो कहता है मैं मोशन में रहूं। जैसे ही आप उसकी स्टेट को चेंज करेंगे तो आपके जो है अगेंस्ट जो है वो रेजिस्ट करेगा। ये इनर्शिया कहलाता है। तो इनर्शिया की आपने क्या तरीक पढ़ी थी? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। और इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मैस के ऊपर। ये हम पढ़ के आए हैं पीछे, लेकिन वो थी लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। और आज जो हमारे पास है, क्योंकि हम ये चैप्टर हमारा सर्कुलर मोशन के रिलेटेड है, इसलिए जो है यहाँ पे जो हमारे पास है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है ना, वो हम इसकी डायग्राम से समझ लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या तारीफ होगी। ये देखें, ये हमारे पास ना एक समझ लें कि एक कोई रोड है, ठीक है। इसके साथ हमने एक बॉडी को अटैच किया हो जिसका बैस है एम, ठीक है। अब जब हम इसको इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो आर है, रेडियस। अब देखें ना, ये जो है ऑब्जेक्ट ये चाहता है मैं रेस्ट में रहूं, ठीक है ना। ये नहीं चाहता मैं खुद को चेंज करूं। जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये इसके अगेंस्ट जब रेजिस्ट करेगा। अब यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो एम आएगा और हमारे पास जो है वो आर यानी कि इस रेडियस का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। जब इसका फार्मूला देख लें कि फार्मूला बनेगा इसका एम आर स्क्वायर। हालांकि जो लीनियर मोशन में इनर्शिया है वो अकेला मैस होता है, लेकिन एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के अंदर जो आपका इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मैस के साथ साथ आर के ऊपर डिपेंड करता है, आर के स्क्वायर पे। आर का स्क्वायर यहाँ पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है। या आप ये कह लें कि वो पॉइंट जिसके अराउंड जो बॉडी रोटेट करती है उसे आप क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये या आप ये कह लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसे पोजीशन वेक्टर भी हम कहते हैं आर को, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या तरीक बन जाएगी, ये एम आर स्क्वायर से तरीक बना लें इसकी। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड आर क्या है? स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये इसकी तारीफ होगी फार्मूले को देखते हुए। यूनिट इसका क्या होगा बना ले। एम मास की यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। आर का क्या होता है? रेडियस का होता है मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन अगर बना ली तो बना ले। ये मास की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एम। और आर रेडियस यानी कि लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। एल का स्क्वायर से स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। और क्वांटिटी ये है स्केलर, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन में चीजें आ जाएंगी। इसके बाद देखें, दोबारा आपने वही कहना है एक्सप्लेनेशन में, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेट इन सर्कुलर पाथ। ये जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आप बुक से भी किया करें, दो चार लाइनें है, ये बुक से भी आप लिख लिया करें कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। जब फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए जरा, अब इसका मैथमेटिकल काम जरा थोड़ा सा समझते हैं जो कि बहुत अहम है, तो इसके ऊपर जरा थोड़ा सा गौर करें। अब देखें, आप इस जिस्म पे ऊपर लगा रहे हैं फोर्स। जब हम जिस्म पे फोर्स लगाते हैं तो हमें इस बात का पता है कि हमें वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लाजमी डिस्कस करना पड़ता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ किसके बराबर होता है? एम ए के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए है, ए जो है ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये बराबर होता है आर अल्फा के। ये हमने लास्ट टाइम प्रूव भी किया था क्लास के अंदर। आर अल्फा, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब इस एक जगह पुट कर देंगे आर अल्फा तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि
हमें जो है ना वो क्योंकि ये बॉडी सर्कुलर पाथ में है तो जाहिर सी बात है बॉडी रोटेट कर रही है, और जो बॉडी रोटेट करती है उसमें जो है वो टार्क भी होता है। तो इसलिए हमें जो है दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद आर। आर से मल्टीप्लाई कराएंगे इधर भी आर एफ हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर भी आर आ जाएगा। तो ये देखिए आर एफ इज इक्वल टू एम आर, और आर का क्या बन जाएगा आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर अल्फा। अब जरा यहाँ पे आप गौर करें कि ये जो आर एफ है ये किसके बराबर होता है टार्क के। ठीक है, यहाँ लिख दें टार्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे जो एम आर स्क्वायर है ये क्या है, पीछे पढ़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे टार्क की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे आई हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर। तो जो अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे देख लें ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपको शॉर्ट कैसे लाना है कि ऑन व्हाट फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर, और आर यानी कि स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन। देखिए आई किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ पार्टिकल, एंड आर क्या स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद जो है वो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जी एक रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो देखिए जरा यहाँ पे रिजिड बॉडी आपको पहले पता होगा रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो है वो कंसिस्ट करती है। जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके पार्टिकल के दरमियान में डिस्टेंस में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे पहले आप रिजिड बॉडी की तारीफ अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। इसकी तारीफ क्या होगी, if the distance between all pair of particles of body do not change by applying a force is called a rigid body। ये बॉडी की मिसाल आपके सामने है, जो सॉलिड बॉडी है, ठीक है ना, जो सख्त जिस्म होता है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, इसकी सारी रिजिड बॉडी होती है। तो हमने क्या करना है, कंसीडर करना है जी एक रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि एन नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं जिसके मास देखें m1 m2 m3 है, सोन m तक, और डिस्टेंस इसका है हर पार्टिकल का r1 r2 r3 सो rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखें ये हमारे पास है जी बॉडी, n पार्टिकल्स है। तो पहले का मास देख लें आप, m1 लिख लें, दूसरे का m2, तीसरे का m3, m4, m5 सोन m, आप mn तक चले जाए, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से रेडियस हो गए, पहले से r1 ये एक्स रोटेशन है, r2 r3 r4 r5 सो rn। ठीक है, तो इस तरह ये देखें ये बॉडी जो है वो जब ये घूमेगी तो यहाँ पे एंगल बनेगा, अल्फा एंगल बन जाएगा, या थीटा भी आप कह सकते हैं। चलें जी, इसके बाद देखें ये रेगुलर बॉडी थी आपके सामने। अब हम टार्क निकालते हैं इसका। ठीक है, तो पीछे हम पढ़ के हैं टार्क जब हमने पीछे प्रूव किया था, ये देखें आप देख सकते हैं टार्क किसके बराबर आया था, एम आर स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, तो इसी को हमने यूज करना है जी, और इसी को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है आगे। तो टार्क का जनरल फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर अल्फा। तो जो पहला मास होगा उसका टार्क क्या हो जाएगा, टार्क T1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रखें तो हम जो है वो यहाँ पे मास m1 और r1 स्क्वायर कर दें। दूसरे पार्टिकल क्या होगा, टार्क T2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा। तीसरे का क्या होगा, टार्क 3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सिमिलरली हम जाएंगे n के लिए, तो टार्क n आ जाएगा जी हमारे पास एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। टोटल करने के लिए सबको हम जो है वो प्लस कर देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सोन Tn वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाली टा1 की वैल्यू है m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टा2 की वैल्यू है m2 r2 स्क्वायर अल्फा, टा3 की वैल्यू है m3 r3 स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे ना, ये वाली ये जो T1 की ऊपर वैल्यू है वो इसकी जगह पुट हो जाएगी, T1 की जगह, T2 की वैल्यू T2 की जगह पुट हो जाएगी। ठीक है ना, प्लस एम एन आर एन स्क्वायर। अब देखिए पूरी रकम से क्या चीज कॉमन आ रही है, अल्फा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे जी, अल्फा हम कॉमन ले लेंगे। टार्क टोटल इज इक्वल टू अल्फा सारी रकम से कॉमन आ गया। ठीक है, m1 r1 स्क्वायर, पीछे बचा m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस सोन mn rn स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें जी ये जो n है ना वो इसके सबस्क्रिप्ट में आना है ऐसे। इसके बाद देखें इसको हम जो है वो इतनी लेंथी रकम है तो इसको हम एक सिंबल के साथ लिख लेते होते हैं, सिग्मा i1 से लेके n तक mi r स्क्वायर अल्फा। और ये जो इतनी चीज है
ये एम आर स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, इनर्शिया के। तो यहाँ पर टार्क टोटल आ जाएगा जी आई और ये आ जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे देखिए टार्क की एक नई तारीफ हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। जो हमारे पास है जी टार्क क्या है, ये प्रोडक्ट है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड टार्क। तो टार्क की दो तारीफें हमने पढ़ ली, लीनियर मोशन में ये पढ़ी थी आर एफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर द प्रोडक्ट ऑफ आर, यहाँ पे क्या था, मोमेंट आर्म एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। यहाँ पे हमने 3 पढ़ ली। ये जो टार्क है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका लेक्चर था आज का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस लेक्चर को आप बिल्कुल ऐसे ही लिखें और इसके नोट्स बनाएं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।